1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो अंग्रेजों ने अपनी पावर दुनिया में दिखाना शुरू कर दी। और दूसरी तरफ आपको एक चीज जाननी है कि यहाँ पर अंग्रेज पावरफुल हो रहे हैं और यहाँ पर गांधी जी की भी फेम पूरे इंडिया में पॉपुलर होती जा रही है। गांधी जी भी पूरे इंडिया में पॉपुलर होते जा रहे थे। और यही वो टाइम था जब गांधी जी अंग्रेजों से कुछ बोले कि भैया वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब हमारे लिए आप कुछ क्या दे सकते हैं। और यही वो टाइम था जब अंग्रेज लोग एक अच्छे रूलर की तरह अपने लिए कुछ दिए। जब गांधी जी ने इतना फेम पा लिया ना, पूरे इंडिया में गांधी जी फेमस हो गए, पूरे इंडिया में गांधी जी फेमस हुए। और इस तरीके के फेमस हुए कि लोगों के मुंह पे एक नाम तो था कि महात्मा गांधी जी, कि भाई ये आदमी कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करेगा। कोई नहीं करेगा तो एट लास्ट किसको बुलाएंगे? गांधी जी को बुलाएंगे। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। उस बीच में 2-3 चीजें थी। आपकी किताब में सिर्फ गांधी जी दे रखा है, तो अपन को जानना हो तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो आपको वो चीज हमेशा याद रखनी नहीं रहेगी। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिशर्स का फोकस कहाँ गया? वर्ल्ड वॉर पे। तो यहाँ पर कुछ इंडियंस का मतलब यहाँ पर भारत के अंदर क्या हुआ, एक नया ग्रुप उभर के आया। वायलेंट नॉन वायलेंट नहीं, एक नया ग्रुप, एक क्रांतिकारी ग्रुप उभर के आया जिसका नाम था रिवॉल्यूशनरी लोग, क्रांतिकारी लोग। जो क्या करते थे, अंग्रेज यहाँ से निकल रहे हैं, 2 अंग्रेज जा रहे हैं, 500 क्रांतिकारी गए, बोल डाली, कूट दिया, भग गए। सेना कहाँ से बुलाएंगे? सेना तो वहाँ बिजी है। सेना वहाँ से बुला लेंगे तो उनको डरे कि कहीं वहाँ पे हेडक्वार्टर पे अटैक ना करते हैं, है ना। फिर कोई मैडम जा रही है बग्गी पे, तो बग्गी जा रही, उसके टायर में लकड़ी घसा के गिरा दी बग्गी, फिर भग गए। अंग्रेजों के घरों में चोरी करना स्टार्ट हुए। चोरी बोलेंगे उसको, मैं कहता हूँ देशभक्ति है। पैसा किसका है? अपना। और अपने पैसे के लिए लड़ना चोरी नहीं होती है, हक होता है। और हक से लड़ना किसने सिखाया है? इन खुद यूरोपियंस ने सिखाया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अंग्रेजों के घरों में चोरी करने लगे। ये गांधी जी के ग्रुप नहीं थे, नहीं वायलेंट ग्रुप था, ये क्रांतिकारी ग्रुप था, ये युवाओं का ग्रुप था, जिनके अंदर एक ये था कि छोटी चीजें भी बदलाव ला सकती है। लाएंगी बदलाव। देखो कितना बड़ा बदलाव लाएंगे भी बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ पूरी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। इस साल में इतनी चीजें हो गई जितनी आपने अभी तक पढ़ी। तो ये साल टफ नहीं है, ये साल महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन पूरी क्लास में आज इसी साल के बारे में बातें करेंगे। और हो सकता है जब आपको मैं कुछ ऐसे इवेंट्स तक लेके जाऊं तब आप अंग्रेजों को मन ही मन बड़ा कोसो। और फिर क्या हुआ, जब क्रांति होने लगी, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर जीत गए, फ्री हो गए। कभी चोरी कर रहे हैं अंग्रेजों के यहाँ, कभी किडनैप कर लिया अंग्रेजों के बच्चों को, परेशान कर रहे हैं, अंग्रेजों की गाड़ियाँ पंचर कर दी, उन लूट लिया, उनको पीट दिया, कहीं 2-4 दिखे तो बाजार गए, उनका सामान चोरी करके ले गए, लूट ले गए। तो अंग्रेज परेशान थे छोटी छोटी चीज़ों से। अंग्रेजों ने इन चीज़ों का, आपको मैं बताता हूँ, आज से 3 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया। सुनना, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आता है? यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट द टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल। अब बताओ, राइट अबाउट द टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये क्या आतंकवादी एक्टिविटी थी? इसका विरोध किया, क्योंकि यूपीएससी के पेपर देने वाले समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो आतंकवादी लोग थे जिन्होंने ये एक्टिविटी करी, क्रांतिकारी थे। फिर इस क्वेश्चन को काटा गया, बोला गया कि अगली बार ये क्वेश्चन दो तो टेररिस्ट की जगह क्या यूज़ करना, रिवॉल्यूशन वर्ड यूज़ करना। तुम भारत के लोगों के लिए टेररिस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो। टेररिस्ट वर्ड किसने यूज़ किया था? अंग्रेजों ने किया था।
तो तुमने वो वही छाप दिया कि इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर भी नहीं है। फिर टेररिस्ट वर्ड को हटा के फिर बोला रिवॉल्यूशनरी वर्ड यूज करना है, बोले ठीक है। छोटा हाँ क्वेश्चन को काउंट नहीं किया, छोटे छोटे बदलाव जरूरी हैं। जैसे मुगल को पढ़ना जरूरी है, नहीं जरूरी है इसलिए हटाया, जरूरी बिल्कुल भी जरूरी नहीं मुगल को पढ़ना। उन्होंने इतिहास बनाया, बिगाड़ा, पर इसलिए पढ़ते क्योंकि वो इतिहास का एक हिस्सा था। इंसान के जीवन में बुरी घटनाएं भी होती हैं तो याद तो रखनी पड़ती है, कभी याद तो रहती है कुछ कुछ बुरी घटनाएं, अच्छी घटनाएं भी होती है, जैसे आप और हमारा मिलना, ये अच्छी घटना है। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं, कुछ कुछ अच्छे मिले हैं, बाकी अच्छे नहीं, बाकी समझदार तुम समझ गया। अब देखो तो कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होने लगी, तो अंग्रेजों ने 1919 में यहां से बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सुनना, 3 चीजें पढ़ेंगे, 1 2 3। एक पढ़ेंगे 1919 का रॉलेट एक्ट, एक पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और एक पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट की गवर्नमेंट एक्ट, इस बार गवर्नमेंट एक्ट। जी एक ही साल में इतनी सारी चीजें, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। कैसे जलियांवाला बाग लैंग्वेज पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ ध्यान देंगे, 1919 में अंग्रेज लोग भारत के, ये इंडिया है, मैप में दिख रहा है, ये इंडिया है। अब अंग्रेज लोग 1919 में एक कानून लाते हैं, छोटा सा एक पर्सनल कानून, उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। मत करो यार, आवाज कौन कर रहा है, अब मत करना। 1919 में अंग्रेज लोग एक कानून लेके आते हैं और उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। इसका मतलब जैसे साइमन कमीशन सर जॉन साइमन लेके आए थे, वैसे रॉलेट एक्ट कौन लाएगा, सर जॉन रॉलेट। इसका नाम कुछ और होगा ना, सीधी सी बात है। इसका नाम है सिडनी रॉलेट। क्या नाम है, अभी लिखना कोई मत, सिडनी रॉलेट। कौन लेके आया था, सर सिडनी रॉलेट। ये हालांकि ये कानून 1917 में आ रहा था। कब आ रहा था, 1917 में, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1917 में नहीं लाया गया। अगर सोचो अंग्रेज 2 साल रुके पहले, ये तो कानून तो पहले ला रहे थे, पहले ले आते ना, तो गांधी जी तैयार नहीं हो पाते। गांधी जी को तैयार होने का टाइम मिल गया था, वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, ठीक है ना। सिडनी रॉलेट लेके आए, कब आए, 1919 में रॉलेट एक्ट लेके आए। इस एक्ट में क्या करा इन्होंने, बवाल मचा दिया। इन्होंने सब बवाल मचाया ना भाई। इन्होंने बोला, पता है आपको, लोग बोलते गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए, 3 छोटे मूवमेंट किए, 3 बड़े मूवमेंट किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, और 3 छोटे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। बेटा इसके बीच में एक और है, वो है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी सत्याग्रह किया। तो पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बताओ गांधी जी द्वारा किया गया पूरा नेशन वाइड सत्याग्रह। अब आप कंफ्यूज हो, नेशन में कौन सा किया है, अहमदाबाद वाला अहमदाबाद में किया, खेड़ा वाला तो खेड़ा में किया, चंपारण वाला चंपारण में किया, कौन सा पूरे देश में सत्याग्रह किया, सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में किया गांधी जी ने। तो जानकारी लो तो पूरी लो ना, क्या दिक्कत है। इसका प्रभाव कम है, ये रॉलेट सत्याग्रह पास नहीं हो पाया, वो अच्छे से लागू नहीं हो पाया ना। तो गांधी जी की सक्सेस बताएंगे, फेलियर तो ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया गया, सिडनी रॉलेट लेके आए। इस एक्ट में पता है क्या बातें थी, अब क्लाइमेक्स खत्म करते हैं।
इस एक्ट में ये बातें थी कि जितने भी आतंकवादी लोग हैं वो तो ये बोल रहे हैं, अपन नहीं बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा जितने भी देशभक्त हैं, रिवॉल्यूशनरी है, रिवॉल्यूशनरी वर्ड यूज़ करेंगे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेज सोचते थे हमारी सरकार है, सरकार के खिलाफ करना होता है आतंकवाद। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी साजिश कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है और कर रहा है तो छोड़ो, जिस पे हमें शक हुआ ना, शक हो गया कि अरे कर सकता है, उसको 2 साल की जेल में डाल देंगे। सोचने वाली बात है भाई, शक होने पे भाई इस हिसाब से तो हम उस समय को तो हमें शक्ल देख के डाल देते, क्या गलत है? समझे बात को? तो सिर्फ डाउट के बेस पे आप 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, जेल कर रहे हो। इसका अपोज किया गांधी जी ने और रॉलेट सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया? रॉलेट सत्याग्रह चलाया। इसी कानून को गांधी जी ने एक कानून का नाम दिया जिसका नाम था ब्लैक लॉ। ये एक काला कानून है। दूसरी चीज, इस रॉलेट एक्ट के बेस में क्या हुआ, एक बवाल मचा। इसलिए रॉलेट एक्ट और जो जलियांवाला बाग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। गांधी जी ने बोला कि कानून तुम वापस ले लेना, ये कानून तुम वापस ले लेना, नहीं तो मई में, कब? मई में मैं रॉलेट सत्याग्रह चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? मई में रॉलेट सत्याग्रह चलाऊंगा। कब आया था? फरवरी में। कब आया था? फरवरी में, जनवरी फरवरी में। तो बोले तो मई में ले लेना, तो मैं क्या चलाऊंगा? रॉलेट सत्याग्रह। अब हुआ क्या? अब होता ये है कि 13 अप्रैल को 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक फेस्टिवल है जो पंजाब के लोग मनाते हैं जिसमें बैसाखी लिखी, सॉरी बैसाखी, एक फेस्टिवल है जो पंजाब के लोग मनाते हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेस्टिवल को? बैसाखी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी फेस्टिवल था पंजाब में। पंजाब में मनाएंगे। 2-3 कॉन्सिडेंस देखना। पंजाब के 1-2 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, बहुत पॉपुलर लीडर थे उस समय पर, जिनमें सबसे पॉपुलर थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया। पंजाब के लोग नाराज, और क्या कर सकते? और किस बेस पर डाला? पंजाब के लोग नाराज, लेकिन क्या कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। बोले गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की बोला, उस पर साथ देंगे, अच्छी बात है, साथ देंगे, लेकिन हमेशा पंजाबी लोग एक कदम आगे रहते हैं। समान लाख थे, एक लड़ा, हमेशा एक कदम आगे। तभी गुरु गोविंद नाम बोले नहीं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी है, सब लोग मिलेंगे त्योहार में, एक काम करते जलियांवाला बाग में सब मिलते हैं। तो ये लोग गैदर्ड हुए। कहाँ गैदर्ड हुए? गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। और अंग्रेजों ने पंजाब में उस समय पर एक लॉ लगा रखा था जिसका नाम था मार्शल लॉ। अब आप बोलोगे भैया क्या कर रहे हैं ये? रॉलेट एक्ट तो समझ में आ गया, पूरे देश में लगाया है। मार्शल लॉ कहाँ लगाया है? पंजाब में। मतलब पंजाब में रॉलेट एक्ट भी लगा हुआ है और मार्शल लॉ भी लगा हुआ है। मार्शल लॉ में मतलब ये होता था 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं खड़े होने। अभी धारा 144 लग जाती ना, अरे दंगे हो जाते हैं, धारा 144 लग जाती है ना, कर्फ्यू लग गया, धारा 144 लग गई। तो इसका मतलब ये होता, धारा 144 मतलब है कि ग्रुप में कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, तो खड़े हो जाएंगे तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, उनको जेल में उनको ले जाएंगे, पूछेंगे क्यों खड़े हुए, पूछेंगे वैलिड रीजन पूछेंगे। एक ही परिवार के हो तो घर में जाके खड़े हो ना, बाहर क्यों खड़े हो? एक ही परिवार एक साथ नहीं, तो क्या बात, देश में सब दंगे हो रहे हैं, तुम्हें घूमना है? कोई बीमार हो गया, कोई नहीं तो वो समझेंगे ना, बोल तो नहीं ना, वैलिड रीजन बता दो ना। तुम तो माथे आ रहे हो मेरे, इतिहास मैंने थोड़ी लिखा है, जो है वो बता रहा हूँ। अब देखो,
तो मार्शल लॉ है, अच्छा क्वेश्चन था। मार्शल लॉ क्या करती है कि 5 लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और रॉलेट एक्ट में ये चीज़ जरूर थी कि जिस पे डाउट होगा उसको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर उस समय पर अमृतसर को एक जनरल संभाल था, उस जनरल का नाम था जनरल डायर। तुम लोग डायन से भी याद रख सकते हो, सोचो ना, जनरल डायर, जनरल डायर। उसने क्या कहा, अमृतसर की पुलिस होती है, पूरे अमृतसर की पुलिस को बोला कि जलियांवाला बाग में जाओ, और वहां पर सिर्फ एक ही गेट था। उस गेट, यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे, लोग मिल रहे थे। लेकिन मैं ये बोलूँगा, लोग तो त्योहार मना रहे थे, अपन तो यही बोलेंगे, लेकिन इसका मकसद कुछ और भी था। क्या कि रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ का अपोज करना है और सैफुद्दीन किचलू को जेल में से छुड़वाना है। कम से कम वहाँ पर 1000 से 1200 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। सुनो, इतना बड़ा बाग? बहुत बड़ा बाग, आज भी गोलियों के निशान है वहाँ, आज भी गोलियों के निशान है। 1000 से 1200 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और जनरल डायर ने आदेश दिया कि गेट में जाना है, गेट को बंद कर देना है। अब सोचो, यहाँ ये गेट है, ये गेट है, यहाँ एंटर कर रहे सारे पुलिस वाले खड़े हैं, और यहाँ सारे बैसाखी बना रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बेचारे, इनके पास बंदूक, और बोले ऑर्डर दे दिया फायर का। सोचो सोचो अंग्रेजों की क्रुएल्टी, सोचो इनकी असलियत। ये किसी के नहीं हो सकते हैं जिन्होंने जिंदा 1000 लोगों को गोली से मार दिया, और उसके बाद भी जनरल डायर को वहां जाके अवार्ड दिया अंग्रेज सरकार ने, और उसके बाद आपको लगता है ये अपने हो सकते हैं? इतना गिरे हुए तो कोई हो ही नहीं सकता जितना गिरे हुए अंग्रेज होते हैं। इनके लिए पैसा सब कुछ है, नाली में से 2 रुपये उठा लें, ये अंग्रेजों की लेवल है, और आप उनको अपना मानते हो? गोरे किसी के नहीं हुए हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, तो मुझे पता था कि अपन त्योहार बना रहे हैं। त्योहार था, पता होने के बाद भी सोचो, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हिंदुस्तान के 1000 लोग जो निर्दोष थे, उनको गोली मार दी गई, पूरे बाग में लाशें, वहाँ कुएं थे, लोग कुएं में कूदे, कुएं में कूद गए, वहाँ गोली अंदर जा के हमारी कुएं में यूं नीचे लगी। सोचो, बच्चे, औरतें, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, जवान, सबको मार दिया। और उसके बाद जब यहाँ पर रिपोर्ट बैठी ना, रिपोर्ट, तो जनरल डायर को बरी कर दिया, निर्दोष। बोले अभी जनरल डायर सही है, घंटा सही है भाई, कहाँ से सही हुआ? मैं ये बताओ, कहाँ से गलत नहीं है? सोचने वाली बात है। और ये लोग किसी के कभी नहीं हो सकते। जब ये बात पूरे देश में पता पड़ी ना, तब मैंने बोला था 1919 ऐसा साल होगा। ये साल था जब देश के एक एक बच्चे के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की लहर उठ गई थी, और गांधी जी के ऊपर सवाल उठने लग गए थे कि देख लो, ये दिया इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का गिफ्ट, ये रख लो आप गिफ्ट में। उसके बाद लगता है किसी के हो सकते हैं। तब गांधी जी ने भी सोचा कि यार अब तो मेरी फेमिंग भी कम हो जाएगी, अब तो जनता कुछ मांग रही है और जनता को देना पड़ेगा। तब जाके गांधी जी एक साल बाद एक मूवमेंट चलाएंगे और अंग्रेजों को घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। 40% इकोनॉमी ला देंगे 100% से 1 साल के अंदर। तो गांधी जी को मौका मिला और उन्होंने मौके पे चौका नहीं मारा, प्रूफ करा अपने आप को, बताया और अंग्रेजों को झुकाया घुटनों पे। वो जो गांधी जी 1915 में केसर हिंद का अवार्ड ले रहे थे, वही भारत छोड़ो आंदोलन में केसर हिंद का अवार्ड अंग्रेजों को वापस दे देंगे, लो वापस ले लो। 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले जो अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत के पहले नोबेल प्राइज मिला था जिनको लिटरेचर में, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको वो दिया था, नाइटहुड की अवार्ड दिया था। जैसे इंडिया में भारत रत्न मिलता है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अवार्ड है नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया, बोले तुम हमारे देश के लोगों को मारते हो,
ये ले लो अवार्ड, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड, ले लो जितनी सुविधा ले लो मेरा पूरा घर। ये थे अंग्रेज, ये था जलियांवाला बाग इंसिडेंट।